नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हमारी ये फिजिक्स की दूसरी क्लास है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक समान गति और असमान गति और भी कई चीज़ें। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। इससे पहले हमने अपनी एक फिजिक्स की क्लास अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक समान गति और असमान गति क्या है। पहले हम देखेंगे एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति। अब इस हेडिंग से हमें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, एक समान गति मतलब जो क्या करे, एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक समान गति कहलाएगी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह वस्तु की एक समान गति कहलाएगी। हमने परिभाषा बहुत ही आसानी से समझ लिया। जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो हमारी कैसी गति कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। तो आइए अब हम थोड़ा चित्र से समझते हैं। हम मानते हैं ये कोई एक पथ है, ठीक, एक पथ है और यहाँ पे एक बाइक या कार व कुछ भी है, ठीक। अगर ये वस्तु जो है एक समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे तो हमारी कैसी गति कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। जैसे देखो, पहले मान लो हम ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, मान लो 5 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मान लो 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड में ये कितनी दूरी तय की, 5 मीटर तय की। फिर अगले दूसरे सेकंड में भी ये क्या करे, 5 मीटर दूरी तय करे, 5 मीटर दूरी तय करे। अगले तीसरे सेकंड में भी ये क्या करे, 5 मीटर दूरी तय करे, 5 मीटर दूरी तय करे। तो अगले भी ये चौथे सेकंड में भी क्या करे, 5 मीटर दूरी तय करे, 5 मीटर दूरी तय करे। कहने का मतलब कि एक समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे। ये नहीं कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर तय की, अगले दूसरे सेकंड में वो 7 मीटर तय कर दी, तो ये हमारी एक समान गति नहीं कहलाएगी। एक समान गति कब कहलाएगी, जब क्या करे, वह वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करे। मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर तय की तो दूसरे सेकंड में भी वो क्या करे, 5 मीटर दूरी तय करे। तो इस तरह की गति हमारी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको इसी तरह और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं असमान गति। असमान गति। अब यहाँ पे देखो, इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है असमान गति क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक समान गति, यहाँ पे क्या बोल रहा है, असमान गति। असमान गति का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में क्या करे, भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, मतलब अलग अलग दूरी तय करे, तो वो हमारी कैसी गति कहलाएगी, असमान गति
कहलाएगी। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे लिखेंगे। जब जब कोई वस्तु एक समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। क्या करे वो? भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वह वस्तु की असमान गति कहलाएगी। ठीक, देखो परिभाषा क्या हुआ असमान गति की। जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां मतलब अलग अलग दूरी तय करे तो वो हमारी कैसी गति कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मान लो एक पथ है या एक सड़क है, ठीक। यहाँ पे कोई कार है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना समय लगा? हम मानते हैं 1 सेकंड लग गया। 1 सेकंड में ये मान लो ये 5 मीटर दूरी तय की। फिर अगले दूसरे सेकंड में ये पता लगा 7 मीटर की दूरी तय करी। पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की? 5 मीटर तय की। और दूसरे सेकंड में ये क्या किया? 5 मीटर दूरी तय की। फिर पता लगा तीसरे सेकंड में ये मान लो 2 मीटर की दूरी तय की। 2 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है समय वही है, पर क्या कर रहा है? ये दूरी क्या रहे? कभी ज़्यादा तय कर रही है, कभी कम तय कर रही है। तो इस तरह की गति को हम क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो असमान गति क्या है? जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करे तो वो हमारी कैसी गति कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आइए हम देखते हैं चाल क्या है। चाल, हमारी हेडिंग क्या है? चाल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चाल क्या है। देखो चाल स्वाभाविक है। आप चाल किसको बोलते हो? जैसे कोई व्यक्ति एक ही स्थान पे खड़ा है तो क्या उसको आप चाल बोलोगे? नहीं बोलोगे। अगर कोई वस्तु क्या है, मान लो सड़क पे कोई बाइक जा रही, कार जा रही, वो जा रही है लगातार, तो आप उसी को बोलते हो कि क्या है? वो चल रही है, मतलब जा रही है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या निकल के आई कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता रहता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती है तो वह, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो उसे वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको चाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो चाल क्या है? जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ तो स्वाभाविक है मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, मैं अपनी स्थिति नहीं बदल रहा हूँ। अगर मैं क्या करूँ? इधर से उधर ऐसे टहलने लगूँ, मतलब मैं अपनी स्थिति क्या कर रहा हूँ? लगातार बदल रहा हूँ। तो यही तो चाल कहलाएगी। ठीक,
तो देखो परिभाषा क्या हुई, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती है तो उसे वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, आई होप आपको एक समान गति और असमान गति और चाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं औसत चाल। औसत चाल, ये तो हो गई चाल की परिभाषा। अब हम देखते हैं औसत चाल क्या होता है। ठीक, चाल समझ में आया, चाल अलग है और औसत चाल जो अभी हेडिंग होगी वो अलग होगी। ठीक, अब हम देखते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, अच्छे से भी समझेंगे। औसत चाल, औसत चाल देखो क्या यहाँ पे हेडिंग है, ये तो चाल है और ये क्या है, औसत चाल है। देखो औसत चाल क्या होता है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुछ समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, देखो कोई गतिमान वस्तु है जो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी और उसमें जो समय लगेगा उसी के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे। तो आइए अब हम यहाँ से देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। देखो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, गतिमान, गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की या औसत चाल कहते हैं। ठीक, देखो चाल तो यहाँ से पता चला कि जब कोई वस्तु क्या करे, समय के साथ साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करे, वह वस्तु की चाल कहलाएगी। लेकिन औसत चाल क्या है, देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, मैं खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से अगर किसी दूसरे स्थान पे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करूँगा। ठीक, जब मैं कुछ ना कुछ दूरी तय करूँगा तो उसमें कुछ समय भी लगेगा, तो जो दूरी तय करूँगा और उसमें जो समय लगेगा उसके अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, मैं वहाँ से यहाँ तक आया, हम वहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ दूरी तय किया। अब वहाँ से यहाँ तक आने में जो हमने दूरी तय की उसमें कुछ तो समय लगा होगा, तो यही क्या कहलाएगा, इसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। ठीक, देखो औसत चाल बराबर क्या होगा, हमारे यहाँ से फार्मूला मिलेगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी या ऐसे लिख सकते हो, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय, तो हमारा यहाँ से ये फार्मूला हमें मिल गया। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, देखो हमने क्या समझा अभी तक,
एक समान गति और असमान गति चाल, और उसके बाद हम औसत चाल समझ रहे हैं, जिसमें औसत चाल को हम कब बोलेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु रहेगी उसके द्वारा जो तय की जाएगी दूरी। ठीक, मान लो यहाँ पे यहाँ पे एक बस है, ये एक यहाँ पे ये एक पथ है और यहाँ पर एक बस है। अब ये बस यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे मान लो पहुँच गए, और यहाँ तक इसकी दूरी जो है मान लो 25 मीटर हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई, ये बस द्वारा इतनी दूरी तय की गई। अब यहाँ 25 मीटर वो तय की, अब 25 मीटर उसको तय करने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक, तो इसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, वस्तु की औसत चाल कहलाएगी। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वेग, वेग क्या है। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे वेग। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वेग क्या है। तो अब हम इसी तरह बहुत ही आसान भाषा में वेग समझेंगे। वेग मतलब वेलोसिटी, वेग, वेग। अब हम यहाँ से देखेंगे वेग क्या है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा क्या बोल रहा है, वेग किसको बोल रहा है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन। क्या बोल रहा है, तय किया गया कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तथा उसमें सॉरी तय किया गया कुल विस्थापन, यहाँ से गलत हो गया, सॉरी, तय किया गया कुल विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। देखो वेग क्या है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। तो आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें बताया है कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, तो वहाँ से आपको ये वेग के बारे में या विस्थापन के बारे में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से परिभाषा में वेग बोल रहा है, हेडिंग क्या है हमारी, वेग है। वेग किसको बोलेंगे, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं औसत वेग। हमारा औसत वेग क्या है। अब यहाँ से हम देखेंगे अगली हेडिंग हमारी जो है औसत वेग, औसत वेग देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आंकिक प्रश्न पर और हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। औसत वेग, औसत वेग देखो, जिस तरह चाल और औसत चाल था उसी तरह वेग और औसत वेग है। ठीक, अब हम औसत वेग की परिभाषा देखेंगे। गतिमान वस्तु
गतिमान वस्तु गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तय किया गया कुल विस्थापन तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। वस्तु का औसत वेग कहलाता है। देखो, जिस तरह चाल और औसत चाल था, चाल में क्या था, जो वो दूरी तय करता था और उसमें लगे समय के अनुपात को हम औसत चाल बोलते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वो गतिमान वस्तु रहेगी, जो वो विस्थापन जो तय, उसमें जो विस्थापन होगा, अब वो जब विस्थापित होगा और जब विस्थापित होगा उसमें भी क्या लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा और उसमें लगे समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक, अब देखो, मान लो ये एक, हम विस्थापन के बारे में पहली वीडियो में बताएं, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते। मान लो यहाँ पे एक कण है, ये एक कण है, ये यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से ये यहाँ पर गया, अब ए पॉइंट पर था, अब ये पहुँच गया बी पॉइंट पर। अब ये अपनी जगह से क्या हो गया, विस्थापित हुआ। हम मानते हैं ये 2 मीटर था और ये 3 मीटर है, 2 मीटर और 3 मीटर। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कैसे आप पता करोगे। विस्थापन के बारे में हम बहुत ही डिटेल में अपनी पहली वीडियो में बताए हैं कि उसकी जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी, किसी कण द्वारा चली गई कुल दूरी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब देखो, ये जो इसकी बीच की न्यूनतम दूरी है, ठीक, अब जो इसमें ये जितना विस्थापन तय करेगा, अब यहाँ से यहाँ तक तय करने में इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो इसके अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो वेग निकल के आएगा, वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेग बराबर u प्लस v अपान टी। क्या बोल रहा है इसमें, जो समय लगेगा। हमारा ये औसत वेग का फार्मूला मिल गया। ठीक, औसत वेग का फार्मूला हमें यहाँ से मिल गया, जो इसमें कुल विस्थापन होगा और उसमें जो समय लगेगा, उसके अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको कहीं भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो दोबारा प्ले करके ज़रूर देखिए, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इस पर देखेंगे आंकिक प्रश्न। देखते हैं कि हमारा आंकिक प्रश्न क्या है। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ और हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल देखेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम देखेंगे हमें पहले क्या क्या दिया है। हमें जो दिया है, एक ट्रेन 200 मीटर की दूरी 5 सेकंड में। जहाँ पे ये मीटर, किलोमीटर ये दिखे आपको समझ जाना, वो क्या है, हमारी दूरी। जो दूरी है ये पहले है 200 मीटर और समय कितना ले रहा है इसको तय करने में, समय जो ले रहा है ये 5 सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड। फिर हम अब आगे देखते हैं, तय करती है तथा पुनः
200 मीटर की दूरी, मतलब फिर से 200 मीटर की दूरी, हमें एक दूरी और मिल गई, फिर से हमें एक दूरी मिली कितनी, 200 मीटर की। उसके बाद तथा पुनः 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। तो मतलब एक समय हमें और मिल गया। ये क्या हो गया, ये हमारा जो समय ले रहा है इसको तय करने में कितना ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। अब आगे हम देखते हैं हमसे क्या पूछे, तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब औसत चाल, औसत चाल हमसे पूछ रहा है। हमें पता है, हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल दूरी बोल रहा है और बटे में क्या बोल रहा है, कुल समय बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो दूरी हैं इनको ऐड करके इकट्ठा कर लेंगे, तभी तो कुल दूरी होगी। मतलब ये 200 मीटर की दूरी और ये 200 मीटर की दूरी, ये दोनों कितने हो गए, 400 मीटर, 400 मीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी कुल दूरी कितनी मिल गई, हमें 400 मीटर मिल गई, बटे अब उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है, कुल समय। कुल समय क्या करेंगे, हम सभी समय जो हैं उनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 5 सेकंड तो ये हो गया और 10 सेकंड ये हो गया, 5 + 10 बराबर 15 सेकंड। तो जो हमें समय जो मिला वो कितना मिल गया, 15 सेकंड, 15 सेकंड। पंद्रह सेकंड मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, सॉरी 5 तिहाई 15 और 5 8 40, मतलब ये कितना हमें मिल गया, 80 मीटर बटे 3 सेकंड। और इसको जब सॉल्व आप करोगे ये आ जाएगा, अब यहाँ से भाग करके देख सकते हो, 80 भागे 3 करना है, 3 दूनी 6, ये बचा हमारा 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, एक फिर बचा 2, दशमलव लगा 0 बढ़ा, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर ये 0 बढ़ा, 3 छंग 18, मतलब ये कटेगा नहीं, ऐसे करके 6 6 करके आता जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ गया 26.66 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, या आप इसको लिख सकते हो 6-7 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल जो हमें मिला, औसत चाल हमारा जो ये ट्रेन की जो औसत चाल निकल के आई 26.67 मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसी तरह हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, जिससे हमारी इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और नए नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।